हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे जो थोड़े से एडवांस हैं। और आज मैं वॉइस ओवर की ही बना रहा हूँ क्योंकि बाहर हूँ, तो मैं मतलब फेस कैम के साथ नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सीखने के लिए, समझने के लिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सजेस्ट करूँगा कि आप कोई नोटबुक पेन लेकर बैठें, ताकि आपको कोई सेंटेंस यूज़फुल लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकें, सो दैट यू कैन ऐड दैट स्ट्रक्चर और वर्ड इन योर नॉर्मल स्पीकिंग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। पहला सेंटेंस हमारे पास, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो कोई चीज़ करनी है। ठीक, सो यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं? आप गेट का यूज़ कर सकते हो, हैव टू, हैज़ टू अगर मजबूरी है तो, अगर चाहते हैं तो वांट टू, अगर ज़रूरत है तो नीड टू। तो यहाँ पे जो हमें बहुत सी चीज़ों पे बात करनी है, तो यहाँ पे आप नीड टू या हैव टू का सेंस लेकर चलेंगे। ठीक है, बहुत सी बातों के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो वाला सेंस नहीं है यहाँ पे कि ज़रूरत है वो, या फिर यार बहुत ज़्यादा बातें करनी है, तो ऐसी जगह पे हम हैव टू का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे तो करनी है, सामने वाले को हो सकता है कि ना करनी हो। ठीक है, सो वहाँ पे हो सकता है कि उसकी मजबूरी आ जाए कि बात करनी होगी, तो हम हैव टू का यूज़ करते हैं कि भाई बात करनी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर। तो ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा बना यहाँ पे? वी हैव टू, मतलब ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल है तो वो ज़रूरत करनी है, ना है, नहीं है, करना है, वो वाला जो सेंस है उसके लिए हैव टू, हैज़ टू का यूज़ होता है। सो वी के साथ हैव टू लगेगा। वी हैव टू टॉक अबाउट सो मैनी थिंग्स। ठीक है, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करनी है। अगर यहाँ पे वी की जगह ही होता, सो ही हैज़ टू। ठीक है, क्योंकि इसमें हैव के अंदर डज छुप जाता और वो हैज़ बन जाता। अगर नेगेटिव होता तो ही डज नॉट हैव टू, तो ही के साथ हैव ही लगता, लेकिन डज बाहर आ जाता इसीलिए। ठीक है, सो वी हैव टू टॉक अबाउट सो मैनी थिंग्स, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। मुझे आपकी शादी की तस्वीरें दिखानी है। अब यहाँ पे देखो, दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे, या तो आप वांट टू का यूज़ करो, आई गॉट टू का यूज़ करो। ठीक है, अब वांट टू में क्या है? मतलब यहाँ पे गेट का यूज नहीं होगा, गॉट का ही यूज होता है। तो ये एक सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है, गॉट टू डू समथिंग, मतलब कोई चीज़ मुझे करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने गेट गोइंग के बारे में बताया था, तो वहाँ पे एक वो पूरा एक सेंस लेकर चलता है, एक स्ट्रक्चर लेकर चलता है। सेम यहाँ पे आई गॉट टू डू समथिंग का मतलब है कोई चीज़ मुझे करनी है, तो वहाँ पे मतलब एक थोड़ा क्यूरियोसिटी के टाइप में आता है, वो एक वांट वाला सेंस लेकर आता है। जैसे नीड और हैव साथ का सेंस लेकर चलते हैं, सेम गॉट टू डू समथिंग और वांट टू डू समथिंग भी थोड़ा एक सेंस साथ में लेकर चलते हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं दूसरे चैनल पे एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये गॉट टू, वांट टू, हैव टू इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सो आई गॉट टू शो फोटोज फ्रॉम योर वेडिंग, आई गॉट टू शो फोटोज ऑफ योर वेडिंग। आप इसको ये भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम योर वेडिंग का भी सेंस बिल्कुल सही है, ऑफ योर वेडिंग भी सही है। फ्रॉम योर वेडिंग का मतलब कि जो मेरे पास फोटोज हैं वो तुम्हारी वेडिंग से हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारी वेडिंग से लिए हैं मैंने, वो वाले फोटोज मुझे दिखाने हैं। ठीक, सो आई गॉट टू शो फोटोज फ्रॉम योर वेडिंग। क्योंकि इसे देखो, अब ये जो सेंटेंस है इसे देखो, ये वही वाला है डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो डू छुपेगा एक्शन में और कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पे सिंपल है क्योंकि इसे देखो। अब यहाँ पे बिकॉज भी लगा सकते हो, कॉज भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जो नेटिव्स होते हैं ना वो ज़्यादातर आजकल कैजुअल टोन में शॉर्ट में कॉज का यूज़ करते हैं। कॉज का मतलब बेसिक मतलब होता है कारण। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस लाइक डिसीज, कि इस बीमारी के क्या क्या कारण हैं। तो बेसिकली मतलब जो होता है कॉज का वो वाला होता है, लेकिन बिकॉज के तौर पे भी आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, नेटिवली बहुत मतलब स्पीकिंग में ये चीज़ आती है। सो कॉज लुक एट दिस, मतलब इसकी तरफ देखो, क्योंकि इसे देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? ठीक ठीक, क्या ये सुंदर नहीं है? सो यहाँ पे पहली बात तो हाँ या ना वाला सवाल भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है इसका? मेन वर्ड, फिर किस चीज़ की बात चल रही है, डूअर तो होता नहीं है, सो किस चीज़ की बात चल रही है, फिर नॉट, फिर उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है? मेन वर्ड इज, क्योंकि ये देखो कितनी सुंदर है, यहाँ पे इज लगेगा। सो इज दैट नॉट ब्यूटीफुल, ये भी आप बोल सकते हो, या फिर इज और नॉट को आप मर्ज करके इजंट दैट ब्यूटीफुल। ठीक है, क्या ये सुंदर नहीं है? ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? क्योंकि इसे देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? कॉज लुक एट दिस, इजंट दैट ब्यूटीफुल। अब ये कह रही है वो हिंदू समारोह है। अब समारोह का क्या मतलब है? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है, सेंटेंस जो कि जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या बनेगा, किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई एम हैप्पी, तो मतलब किसकी बात चल रही है, मेरी, आई, उसके साथ एम, और मेरी क्या कंडीशन है, हैप्पी, तो मैं खुश हूँ। अब ये कह रहे वो हिंदू समारोह है, सो वो की बात चल रही है दैट, फिर मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, हिंदू समारोह, द हिंदू सेरेमनी, सो दैट्स द हिंदू सेरेमनी, वो हिंदू समारोह है। ये लगभग नकली लगती है, ठीक है, काफ़ी हद तक नकली लगती है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। अब ये ऑलमोस्ट जो है आप एंड में भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, और अगर चाहो, ठीक है, अगर आप ये बोलो कि सर एक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसको सिंपल प्रेजेंट में हम क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट फेक, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक्शन यहाँ पे है लगना, तो ये लगती है, ठीक है। अब कैसे लगती है, मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है, कई बार हमें सोच के लगती है, ठीक है। सो मुझे लगता है वो नहीं आएगा, सो आई थिंक ही विल नॉट कम, इस तरीके से। यहाँ पे वो चीज़ देख के लग रही है कि ये लगभग नकली लगती है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लुक का, ठीक है। और लुक में डज छुपेगा क्योंकि इट लुक्स वाला सेंस आ जाएगा। सो इट ऑलमोस्ट लुक्स फेक, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कि पहले किसकी बात चल रही है, इट, फिर आएगा मेन वर्ड डज, फिर एक्शन लुक, सो इट डज लुक आ जाना चाहिए, लेकिन लुक में डज छुपेगा, सो इट लुक्स फेक, ठीक है, ये नकली दिखती है। ऑलमोस्ट आप एंड में भी लगा सकते हो कि इट लुक्स फेक ऑलमोस्ट, ठीक है। आप ऑलमोस्ट बीच में लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑलमोस्ट लुक्स फेक, ऑलमोस्ट ज़्यादातर आपको बीच में ही मिलेगा, लेकिन स्पोकन में अगर आपको लास्ट में मिले तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। सो इट ऑलमोस्ट लुक्स फेक, ये लगभग नकली लगती है, मतलब दिख के लगती है, राइट। वो एकदम राजकुमार की तरह दिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, सेंटेंस मतलब बात तो ये पुरानी है, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे अब अगर इसको चाहते तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बन जाता कि वो एकदम राजकुमार की तरह दिख रहे थे, वैसे भी बन जाता कि ही वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिंस, इस तरीके से बन जाता। लेकिन यहाँ पे अब ऐसे मतलब वो इंसान अभी भी है, उसके रेस्पेक्ट में यार राजकुमार की तरह दिखते हैं, तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लिया, ठीक है। सो ही लुक्स लाइक, कैसे दिखते हैं वो, सो एक्शन यहाँ पे फॉर्मेशन क्या है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो डूअर कौन है, ही, वो लगते हैं, फिर डज और फिर लुक, लेकिन लुक के अंदर डज छुप गया। ही लुक्स लाइक, वो दिखते हैं किसकी तरह, ही लुक्स लाइक सच अ प्रिंस, मतलब एकदम राजा, एकदम राजकुमार की तरह, ठीक है। तो एकदम वाला सेंस लेकर चलता है यहाँ पे सच अ, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, वो कह रहा है वो सच में दिखते हैं। अब अगले बंदे ने बोला हाँ वो सच में दिखते हैं। अब देखो जब हम किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से पूरा सेंटेंस बोलना हो। जैसे कि मैंने उसको किसी ने मुझे बोला ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, और मुझे बोलना है कि हाँ भाई वो जाता है। सो मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये बोल दूँ ही गोज, ये भी सही है, और मैं ही डज भी बोल सकता हूँ, ही डज। तो जो वो डज वाला सेंस लगाया ना मैंने, तो उसमें वो चीज़ आ गई कि जो तुम काम के बारे में बात करते हो कि वो करता है, ठीक है, इस तरीके से। अब डज की जगह अगर मैं प्लूरल की बात करूँ, कोई मुझे बोले कि यू डोंट गो टू स्कूल, ठीक है, यू डोंट गो टू स्कूल, चाहूँ तो मैं बोलूँ कि आई गो, या फिर मैं बोल दूँ आई डू, मतलब मैं जाता हूँ, तो वो वाला सेंस लेकर चलेगा। तो ये कह रहा वो सच में दिखते हैं, तो इस सच में के लिए हम यूज़ करेंगे रियली, ठीक है, ही रियली डज, ठीक है। अब ही रियली लुक्स भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बस समझाने के तौर पे आपको ये चीज़ बोली है कि ही रियली डज। इस तरीके से भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा सेंटेंस बना, वो एकदम राजकुमार की तरह दिखते हैं, ही लुक्स लाइक सच अ प्रिंस, वो सच में दिखते हैं, ही रियली डज, मतलब सच में उन्होंने पगड़ी में कमाल कर दिया। अब ये चीज़ एक बहुत समझने वाली चीज़ है। लाइक ही लुक्ड अमेजिंग इन द टर्बन, ये भी सही है। ही वॉज एक्सट्रीमली गुड इन टर्बन, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, रॉक का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ ना बहुत ही मतलब नेटिव स्पीकर्स के वहीं से आपको मिलेगा। नेटिव स्पीकर्स अगर आपको कोई देखते हैं, फॉरेन कोई मूवी देख रहे हैं और वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ मिलेगा। अब जैसे कि किसी को मैं बोलूँ ना कि अगर मेरे किसी दोस्त ने किसी पार्टी में बहुत अच्छा डांस किया, मतलब पूरी पार्टी हिला के रख दी उसने, कमाल कर दिया, सो वहाँ पर हम बोलते हैं यू रॉक द पार्टी, यू रॉक द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला सेंस लेकर बनाया है, सच में उन्होंने पगड़ी में कमाल कर दिया। मतलब के लिए मैंने लगा दिया आई मीन, मतलब सच में उन्होंने पगड़ी में कमाल कर दिया, ही रियली रॉक्ड दैट टर्बन,
ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन ले लिया है, कमाल करना, रॉक का यूज कर दिया है। तो फॉर्मेशन क्या होती है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ही डूअर, फिर मेन वर्ड डिड, और फिर हमारा एक्शन आता रॉक, लेकिन सिंपल है तो डिड छुपेगा रॉक के अंदर, वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ही रियली रॉक्ड। अब इस रियली को आप एंड में भी लगा सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ही रियली रॉक दैट टर्बन, ठीक है, मतलब उस पगड़ी में उन्होंने कमाल कर दिया, कमाल के दिखे, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आप रियली को एंड में भी लगा सकते थे, ही रॉक्ड दैट टर्बन रियली, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में भी लगा सकते थे रियली, ही रॉक्ड दैट टर्बन, मतलब उस पगड़ी में उन्होंने कमाल कर दिया, वो पगड़ी में बहुत कमाल के लग रहे थे। पगड़ी में पंख के साथ कमाल का लगना मुश्किल है, कमाल करना मुश्किल है, कमाल का दिखना मुश्किल है, वही वाला रॉक वाला सेंस आ गया, ठीक है। तो मतलब पगड़ी में कमाल का दिखना मुश्किल है, पगड़ी में कमाल करना मुश्किल है, पगड़ी में पंख के साथ, सॉरी, पगड़ी में पंख के साथ कमाल करना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंस इट से ही आप शुरू करेंगे तो आपको सिंपल लगेंगे। इट इज़ हार्ड, ये मुश्किल है, ठीक है। चाहो तो टू से भी यूज कर सकते हो, टू रॉक इन अ टर्बन विद अ फेदर इज हार्ड, इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। मैंने कैसे बनाया, इट इज़ हार्ड, ये मुश्किल है, क्या मुश्किल है, टू रॉक कमाल करना, अ टर्बन, टू रॉक अ टर्बन, एक पगड़ी में कमाल करना, विद अ फैदर, पंख के साथ, ठीक है। अब जो इस पगड़ी में पंख लगा हुआ है उसकी बात कर रही है कि पगड़ी तो है ही है, साथ में जो पंख लगा हुआ है उसके साथ अगर पगड़ी में कमाल करना हो तो वो और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो पगड़ी में पंख के साथ कमाल करना मुश्किल है, कमाल का दिखना मुश्किल है। सो इट इज़ हार्ड टू रॉक अ टर्बन विद अ फैदर। अभी कह रहा है, क्या आप हमेशा से जानती थी कि आप भारत में शादी करेंगी, ठीक है। अब पहला जो सेंटेंस बना कि आप हमेशा से जानती थी, तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। सो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, मेन वर्ड डू और एक्शन, ये फॉर्मेशन होगी। सो मेन वर्ड क्या लगा है, क्या आप जानती थी, तो मेन वर्ड पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा डिड, सो डिड बाहर निकल के आएगा क्योंकि सवाल है। सो सबसे पहले मेन वर्ड डिड, अब डूअर कौन है, आप, डिड यू, एक्शन क्या है, जानना, नो। सो डिड यू ऑलवेज नो, क्या आप हमेशा से जानती थी, वो वाला सेंस आ गया, या फिर डिड यू नो ऑलवेज, इस तरीके से। अब पास्ट में किसी चीज़ में, मतलब पास्ट के टाइम में फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोचना, वहाँ पे वुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वो फ्यूचर मेरे लिए अब पास्ट है प्रेजेंट में, मतलब कि मैं आज अगर मान लीजिए 4 तारीख है, मैं 2 तारीख को बैठ के सोच रहा था 3 तारीख के बारे में, और मैं आज बात कर रहा हूँ कि आई वॉज थिंकिंग ऑन सेकेंड दैट आई वुड गो ऑन थर्ड, ठीक है, लेकिन आज 4th है तो वो दोनों ही मेरे लिए पास्ट हो गए, इस तरीके से। सो डिड यू ऑलवेज नो, कि आपको हमेशा से पता था कि आप भारत में शादी करेंगे। अब शादी तो हो गई, वो भी पास्ट हो गया, लेकिन उससे भी पहले आप बैठ के सोचती थी कि आप भारत में शादी करेंगे, तो वुड का यूज होगा, यू वुड गेट मैरिड इन इंडिया, ठीक है, यू वुड गेट मैरिड इन इंडिया। तो फॉर्मेशन वही है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, ठीक है जी। सो यहाँ पे डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड है वुड, अब एक्शन है गेट मैरिड, शादीशुदा होना, ठीक है। यू विल मैरी, यू वुड मैरी भी आ सकता था, यू वुड मैरी भी आ सकता था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू वुड गेट मैरिड कि आप उस कंडीशन में, उस कंडीशन से मिल जाएंगे, उस कंडीशन में हो जाएंगी। सो डिड यू ऑलवेज नो यू वुड गेट मैरिड इन इंडिया, क्या आप हमेशा से जानती थी, कि आपको हमेशा से पता था कि आप भारत में शादी करेंगे। अभी कह रहे नहीं, असल में मैं किसी द्वीप में शादी करना चाहती थी, ठीक है। सो नहीं, नो, असल में के लिए हम यूज़ करते हैं एक्चुअली, रियली का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली का भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली अब हो गया असल में, अब सेंटेंस हमारा बचा, मैं किसी द्वीप में शादी करना चाहती थी। अब यहाँ पे एट का भी यूज़ कर सकते हो, इनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो सेंटेंस कौन सा बना, मैं कोई चीज़ करना चाहती थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। सो आई डिड वांट टू, लेकिन सिंपल सेंटेंस है तो डिड छुपेगा वांट के अंदर, आई वांटेड टू, ठीक है। आई वांटेड टू गेट मैरिड, या फिर आई वांटेड टू मैरी इन सम आइसलैंड, किसी आइसलैंड पे, किसी द्वीप पे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं करने के लिए मजबूर थी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, मैं करने के लिए मजबूर थी, अब यहाँ पे एक्शन नहीं है, यहाँ पे एक स्टेट की बात चल रही है कि मैं किसी स्टेट के अंदर थी, मैं करने के लिए मजबूर थी, ठीक है, लेकिन के लिए वो, बट मैं करने के लिए मजबूर थी, आई वॉज बाउंड टू, ठीक है, बाउंड टू का यूज करते हैं, बाध्य, मजबूर, ठीक है। सो आई वॉज बाउंड टू डू, तो ये जो सेंटेंस है आई वॉज बाउंड टू डू, ये है आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस, कुछ एक्शन नहीं है, मैं बस उस कंडीशन में थी, ठीक है। जैसे आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, यहाँ पे बोला आई वॉज बाउंड टू डू। सो पहले किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या कंडीशन थी। सो मेरी बात चल रही है आई, फिर वॉज,
मेन वर्ड लगा और मेरी कंडीशन क्या थी, करने के लिए मजबूर, आई वॉज बाउंड टू डू, ठीक है। तो लेकिन मैं करने के लिए मजबूर थी, बट आई वॉज बाउंड टू डू। हम सच में इसके बारे में तनाव में थे, मतलब शादी की लोकेशन को लेके हम सच में इसके बारे में तनाव में थे। तो यहाँ पे सच में के लिए आप रियली का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हम सच में इसके बारे में तनाव में थे, यहाँ पे भी कुछ एक्शन नहीं है। ये भी सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस है, जहाँ पे हम किसी की फॉर्मेशन एक मतलब कंडीशन और स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वही फॉर्मूला लगेगा, किसकी बात चल रही है, फिर उसका मेन वर्ड और फिर क्या उसकी कंडीशन थी, ठीक है। सो हम सच में तनाव में थे, किसकी बात चल रही है, हमारी। सो वी के साथ क्या लगेगा, वॉज वर्ब में से वर, वी वर। अब हम किस में थे, तनाव में थे, ठीक है। सो वी वर स्ट्रेस्ड, ठीक है। अब किसी कंडीशन में होना, हम स्ट्रेस नहीं थे, स्ट्रेस तो वो चीज़ थी जो हमें परेशानी थी कि कहाँ शादी करें, वो था स्ट्रेस। लेकिन हम किस कंडीशन में थे, हम स्ट्रेस्ड में थे, ठीक है। जैसे कि सरप्राइज हो गया, मान लीजिए बाइक, लेकिन जब मुझे बाइक मिली दैट वाज द सरप्राइज, बट व्हेन आई गॉट दैट बाइक आई वाज सरप्राइज्ड, ठीक। सो वी वर स्ट्रेस्ड, ये हो गया सिंपल सा फॉर्मेशन अबाउट इट। रियली आप एंड में लगा सकते हो, शुरू में लगा सकते हो, और जिस कंडीशन के मतलब उस कंडीशन से पहले लगा सकते हो। सो वी वर रियली स्ट्रेस्ड अबाउट इट, वी वर स्ट्रेस्ड अबाउट इट रियली। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, लेकिन फॉर्मेशन मैंने बता दिया, सिंपल पास्ट सेंटेंस किया। और कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी जो सेंटेंस है कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ये सेंटेंस आपका वही बनेगा, कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, यहाँ पे एक्शन है काम करना, ठीक है। सो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ठीक। सो और के लिए तो एंड लगाया, सेंटेंस साइड में रख दिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये फॉर्मेशन है। यहाँ पे डूअर कौन है, एक कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी, जो कुछ भी वाला है ना वो नथिंग, ठीक है, नथिंग। अब मेन वर्ड लगा, ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, मेन वर्ड लगा वॉज, एक्शन का लगा काम करना वर्क, उसमें आईएनजी लगेगा। सो नथिंग वॉज वर्किंग आउट, वर्किंग आउट। अब आउट सिर्फ एक सेंस है कि मतलब किसी परेशानी से बाहर निकालना, बाहर आने वाला सेंस। नथिंग वॉज वर्किंग आउट, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है। आप अगर इस सेंटेंस को चाहो तो आप ये बोलो सर नथिंग की जगह आप अगर नॉट लगा के बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, एनीथिंग वॉज नॉट वर्किंग आउट, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ना अजीब लगेगा, एनीथिंग और नॉट आप साथ में लगाओगे, इससे अच्छा आप नथिंग लगाओ, नथिंग वॉज वर्किंग आउट। और वर्कआउट का वैसे मतलब जो होता है ना, वो होता है एक्सरसाइज करना, ठीक है। अगर आप किसी को बोलो ना आई एम वर्किंग आउट, तो मतलब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम्स मतलब कोई अगर कोई तरीका भी काम नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पे भी वर्कआउट का यूज़ किया जाता है, कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर आपको स्पोकन में ही मिलेगा। हम सबको कैसे लेकर जाएंगे, अब ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। हाउ विल वी टेक एवरीवन विद अस, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक सेंटेंस का देखो, ये फॉर्मेशन ना 3-4 बार अब तक आ चुकी है। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए बाइक है, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ अपने घर, और किसी ने मुझे बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं, मैंने बोला नो आई विल बाइक। सो जब मैंने बोला ना आई विल बाइक, तो मतलब मैं बाइक से जाऊँगा, वो वाला सेंस आ गया, ठीक है। आई विल ड्राइव, मतलब मैं ड्राइव करके जाऊंगा। तो यहाँ पे इनको लेकर जाना है हवाई जहाज से, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने फ्लाई का यूज़ किया, करेंगे हम यहाँ पे। सो हम सबको कैसे लेकर जाएंगे, मतलब वो उड़ा के लेकर जाने वाली बात है, ठीक है। सो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन सेम रहेगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ, मेन वर्ड क्या है, विल, डूअर कौन है, हम, हाउ विल वी, एक्शन क्या है, उनको लेकर जाना। तो यहाँ पे मैंने फ्लाई का यूज़ करा है, फ्लाई एक्शन के तौर पे मैंने यूज़ किया है। अगर मैं बोलूँ ना आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका, तो मतलब मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, उड़ के जा रहा हूँ, वैसे तो मैं लिटरली तो उड़ूंगा नहीं, लेकिन वो फ्लाई एक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। सो हाउ विल वी फ्लाई एवरीवन, हम सबको कैसे लेकर जाएंगे, ये इस तरीके से सेंटेंस बना, ठीक है। और निक ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, निक ने कहा एंड निक सेड, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, निक मेन वर्ड डिड, एक्शन से, लेकिन सिंपल है तो डिड छुपा से के अंदर वो सेड बन गया। एंड निक सेड, और निक ने कहा हम ये भारत में क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम ये भारत में क्यों नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस है और सवाल भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड भी है, सवाल भी मतलब क्वेश्चन वर्ड भी है और नेगेटिव भी है,
ठीक है। फॉर्मेशन क्या होगी मैं बताता हूँ। फॉर्मेशन होती है पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन, ये होती है फॉर्मेशन। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई, क्यों। मेन वर्ड लगेगा, हम की बात चल रही है तो आर। ठीक है। फिर डूअर वी, फिर नॉट, फिर एक्शन। एक्शन क्या है यहाँ पे? करना, तो डूइंग, आईएनजी लगेगा। सो वाई आर वी नॉट डूइंग, या फिर आप आर और नॉट को मर्ज कर दो, वाई आरंट वी डूइंग, हम क्या नहीं कर रहे हैं, अब हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या, दिस इन इंडिया, ये इंडिया में। ठीक है। तो बाकी की चीज एंड में लगा दी। सो निक ने कहा हम ये भारत में क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड निक सेड व्हाई आरंट वी डूइंग दिस इन इंडिया। क्या मुझे अपनी दुल्हन को उसके घर से नहीं ले जाना चाहिए? अब ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। हाँ या ना वाला सेंटेंस हो गया, मतलब हाँ या ना वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, और साथ में नेगेटिव भी है। ठीक है। हाँ जी, तो सेंटेंस है हमारा जहाँ पे सवाल भी पूछा जा रहा है, क्या मुझे अपने दुल्हन को उसके घर से नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, मतलब नहीं लेकर जाना चाहिए, वो वाला। तो सवाल भी है और नेगेटिव भी है। और सवाल वो वाला है हाँ या ना वाला। तो फॉर्मेशन क्या होगी? पहले मेन वर्ड, कोई भी जवाब, कोई भी सवाल ऐसा अगर आता है सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, चाहे उसका नेगेटिव हो चाहे साथ में नेगेटिव ना हो। सो मेन वर्ड पहले आएगा, वो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। सो मेन वर्ड, डूअर, नॉट, एक्शन, फॉर्मेशन ये होगी। ठीक है जी। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? शुड, मतलब चाहिए वाला, जहाँ पे सलाह देने वाली बात चल रही है, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सो शुड, डूअर कौन है? मैं, मुझे। शुड आई, फिर नॉट, एक्शन क्या है? लेकर जाना। ठीक है। सो टेक, ठीक, ये बना। तो अब यहाँ पे या तो शुड आई नॉट टेक बना दो, या फिर शुड और नॉट को मर्ज करके शुडंट बना दो। शुडंट आई टेक, क्या मुझे नहीं ले जाना चाहिए, क्या, माई ब्राइड, अपनी दुल्हन को, फ्रॉम हर होम, उसके घर से। ठीक है जी। तो पूरा बना, क्या मुझे अपनी दुल्हन को उसके घर से नहीं लेकर जाना चाहिए, शुडंट आई टेक माई ब्राइड फ्रॉम हर होम। अगली रात की आप दोनों की एक तस्वीर है। ठीक है जी। अब अगले बंदे ने बोला है कि अगली रात की आप दोनों की एक तस्वीर है। अब मैंने बताया हुआ है, जब भी किसी चीज़ की प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस की बात की जाए कि ये है, वो है, या था भी, तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ कर देंगे। सेंटेंस आपको बहुत ईजी लगेगा। मैं बोलूँ कि मेरे बैग में एक पेन है, सो देयर इज़ अ पेन इन माई बैग। ठीक है। सो अगली रात की आप दोनों की एक तस्वीर है, सो देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ यू गाइस, या फिर ऑफ बोथ ऑफ यू। ठीक है। बोथ द टू ऑफ यू, इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे हिंदी में तो बोला आप दोनों, और इंग्लिश में बोल रहा हूँ ऑफ यू गाइस, सो वो ना एक अंडरस्टूड वाली चीज़ है। ठीक है। अगर मेरे सामने 5 लोग भी बैठे हैं और मैं अंदर आके बोला रूम के अंदर यू गाइस कम विद मी, तो मतलब पांचों मेरे साथ आओ, वो पांचों की बात चल रही है। सो यहाँ पे दोनों की बात चल रही है, निक की और प्रियंका की। तो यहाँ पे देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ यू गाइस, आप दोनों की एक फोटो है, द अनदर नाइट। ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ का यूज़ मैंने नहीं किया, ऑफ द अनदर नाइट या फिर ऑन द अनदर नाइट, ऐसा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। सिर्फ यूज़ किया है कि देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ यू गाइस द अनदर नाइट। ठीक है। सॉरी, अनदर नहीं, अदर नाइट। तो यहाँ पे जो अदर नाइट है ना, अदर डे, तो ये ना होता है, मतलब जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना वहाँ पे, मतलब वो लोग ना इस चीज़ को ऐसे यूज़ करते हैं अगले दिन। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में गया, वहाँ पे मुझे कुछ काम कराना है, तो अगले बंदे ने मुझे बोला कैन यू प्लीज़ कम अदर डे। ठीक है। तो जब उसने बोला ना अदर डे, तो मतलब वो कल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक। अगर आप इसको ऐसे समझ में नहीं मतलब ये चीज़ कंफ्यूज करें, तो किसी दिन की बात कर सकते हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं कि टुमारो, आप वहाँ पूछ सकते हैं, तो वो सामने वाला क्लेरिफाई कर देगा। लेकिन ज़्यादातर अदर का यूज़ ना अगले दिन के लिए ही, मतलब स्पोकन में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा, और ये मिलेगा। ठीक है। सो अगली रात की आप दोनों की एक तस्वीर है, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ यू गाइस द अदर नाइट। अब इसने बोला कि ये फुटबॉल मैच के दौरान की है। ठीक है जी। सो सेंटेंस कौन सा है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे दौरान वाली चीज़ सीखने की है। ठीक है। सो दौरान का मतलब यहाँ पे हो गया ड्यूरिंग। ठीक है। वाइल और ड्यूरिंग में फ़र्क होता है, कुछ लोग ना वाइल यूज़ कर देते हैं। ठीक है। वाइल और ड्यूरिंग के ऊपर मैंने शायद एक वीडियो बनाई भी हुई है ऑलरेडी, नहीं बनाई होगी तो मैं बहुत ही जल्दी उसके ऊपर ही बनाऊंगा, क्योंकि ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सो यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज़ होगा कि मैच के दौरान। ठीक है। सो ये फुटबॉल मैच के दौरान की है। ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, तो फॉर्मेशन क्या होगी, किसकी बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड, और फिर उसकी क्या स्टेट है। ठीक। सो किसकी बात चल रही है, ये कि ये फुटबॉल मैच के दौरान की है।
ठीक है। सो दिस, अगर यहाँ फोटो होता कि ये फोटो, तो यहाँ पे दिस फोटोग्राफ, दिस पिक्चर आप इस तरीके से यूज करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है। सो दिस, फिर मेन वर्ड इज, अब क्या है वो, फुटबॉल मैच के दौरान की, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच, ठीक है। सो दिस इज ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच, ये फुटबॉल मैच के दौरान है, या फिर ये फुटबॉल मैच के दौरान की है। तो इस की का लगाने के लिए मैंने कोई ज़रूरत समझी ही नहीं है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ क्रिकेट मैच, आप अलग अलग तरीके से बोल सकते थे, बट दैट विल बी कंफ्यूजिंग अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर सेंटेंस कंफ्यूजिंग और स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग, स्टार्ट यूजिंग द सिंपल वंस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीका यूज़ किया कि दिस इज ड्यूरिंग फुटबॉल मैच, ये फुटबॉल मैच के दौरान है, उसके दौरान किया। लोग पूछ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, लोग पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन आएगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, लोग पीपल, मेन वर्ड आर क्योंकि पीपल प्लूरल है, और फिर एक्शन क्या है, आस्क, पूछना, और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी। पीपल आर आस्किंग, लोग पूछ रहे हैं ये फोटो किसने लिया, मतलब इस फोटो को किसने क्लिक किया। तो यहाँ पे आप क्लिक भी यूज कर सकते हो एक्शन के तौर पे, और आप टेक का भी यूज कर सकते हो, कैन यू प्लीज टेक अ फोटो, ठीक है। तो टेक का भी यूज़ कर दिया जाता है क्लिक की जगह, ठीक है। तो बहुत कैजुअल यूज़ है ये। तो ये कह रहा है ये फोटो किसने लिया, अब सवाल पूछा जा रहा है, और वो भी, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, और मैं इसके ऊपर 110% आपको परसों एक वीडियो दे दूंगा, या तो कल या फिर परसों, क्योंकि ये मेरे पास कमेंट में भी आया था कि हु किल्ड, अब इसमें हु डिड किल क्यों नहीं आया, ठीक है। सेम यहाँ पे फॉर्मेशन आनी चाहिए थी कि हु, मतलब क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और एक्शन की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हु टुक दिस फोटो। अब ये ग्रामेटिकली गलत है या सही है, इस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली या तो कल या फिर परसों, आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इसको मैंने लिखा हुआ है, मेरे पास कमेंट आ गया था, लेकिन इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन ओनली इन कमेंट सेक्शन। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई थॉट कि ठीक है मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। सो पीपल आर आस्किंग हु टुक दिस फोटो, इस फोटो को किसने लिया। अब ये क्या कह रही है, यार क्या आप कभी दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाते, तो इस यार के लिए तो मैंने लगा दिया गाइस, क्या आप कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाते। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ताहे तीहे का सेंस भी आ रहा है, ठीक है। सो फॉर्मेशन और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर्मेशन क्या होएगी, वही पहले मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। सो मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, फिर बात कर चले आप लोगों की, सो डू यू, ठीक है, डू यू। एक्शन क्या हुआ यहाँ पे, फिर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव भी है। सो डू यू नॉट, फिर एक्शन आएगा गो आउट, बाहर जाना, ठीक है। आप डू यू नॉट गो को आप डू और नॉट को मर्ज करके डोंट यू गो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। सो डोंट यू गो आउट विथ फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के साथ, क्या आप दोस्त साथ बाहर नहीं जाते। अब यहाँ पे कभी का भी यूज आ रहा है कि कभी नहीं जाते, ठीक है। सो एवर जो है आप चाहें एक्शन से पहले लगा दीजिए, मतलब ऐसी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना कि इसको आप बाद में भी लगा सकते हो और बीच में भी लगा सकते हो, तो बीच में वो आपको मोस्टली एक्शन से पहले मिलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप उसको एक्शन से पहले भी लगा सकते हो, जैसे डोंट यू एवर गो आउट, ठीक है, डोंट यू एवर गो आउट विथ फ्रेंड्स, कि आप कभी दोस्तों बाहर नहीं जाते हैं। आप चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ये चीज़ की फॉर्मेशन आप सीख जाओ कि ये एवर, ऑलमोस्ट, ये जो चीज़ें हैं रियली, ये चीज़ें आप एक्शन से पहले लगाना सीख जाओ, ठीक है, तो वो आपको और अच्छा साउंड करवाएगा, ठीक। सो क्या आप कभी दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाते, डोंट यू एवर गो आउट विथ फ्रेंड्स, और आप दोस्तों के झुंड में बैठे हैं, ठीक है, और आप दोस्तों के झुंड में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम मुझे वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो कमरे में बैठा हुआ हूँ, सो आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट में वो चीज़ कॉन्टिन्यू है, ठीक है। या तो आप सिटिंग हटा दो, आई एम इन माई रूम बोल दो, अगर आपको वहाँ पे एक्शन नहीं लगाना है, सो आई एम इन माई रूम, वेयर आर यू सर्चिंग मी, कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो अपने कमरे में हूँ। लेकिन अगर आपको एक्शन वहाँ पे दिखाना है कि मैं तो कमरे में बैठा हुआ हूँ, सो आई एन जी लगेगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा, ठीक है जी। सो और आप दोस्तों के झुंड में बैठे हुए हैं, बैठे हैं, सो एक्शन है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एंड यू आर सिटिंग इन अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, अब बंच का यूज होता है कि मतलब काफ़ी लोग, मतलब एक झुंड के तौर पे, ठीक है। आप बंच किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि बंच ऑफ बोटल्स का झुंड, काफ़ी सारी बोटल्स, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बंच ऑफ डॉग्स,
कुत्तों का झुंड, इस तरीके से बंच का यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, फ्लॉक भी यूज़ होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे आपको समझा दूंगा, जो मेरे इन सबटाइटल में ही ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बंच का यहाँ पे एक मतलब हो गया झुंड के लिए। और आप दोस्तों के झुंड में बैठे हुए हैं एंड यू आर सिटिंग इन अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, आप एक लेख पर भी काम कर रही हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक वर्ड यूज़ किया गया है मेमोयर। अब इस मेमोयर का मतलब पता क्या होता है? किसी चरित्र लेखा, मतलब एक निबंध लिखना, एक काइंड ऑफ वो चीज़। सो जब हम लेख की बात करते हैं ना कि एक निबंध लिखना, एक बुक लिखना, तो वो ना मतलब अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता है कि वो क्या लिख रही है, बस मुझे पता है कि वो कोई आर्टिकल लिख रही हैं, किसी चीज़ के ऊपर कुछ लिख रही हैं, सो आप वहाँ पे मेमोयर का यूज़ कर सकते हो, लेख के तौर पे आ जाएगा वो। तो आप एक लेख पर भी काम कर रही हैं, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आप, यू, मेन वर्ड लगेगा आर, एक्शन क्या है? काम करना, वर्किंग, आईएनजी लगेगा, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। यू आर वर्किंग ऑन अ मेमोयर एज वेल। ठीक है, कि आप मेमोयर पर भी एक काम कर रही हैं, एक लेख पर भी काम कर रही हैं। अब इसने बोला हाँ मैं एक किताब भी लिख रही हूं, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यस, मैं एक किताब भी लिख रही हूं। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, कौन लिख रहा है? मैं, डूअर है मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा एम, एक्शन है लिखना, राइट, उसमें आईएनजी लगेगा, आई एम राइटिंग अ बुक एज वेल, मैं एक किताब भी लिख रही हूँ। ठीक है जी, सो मैं एक किताब भी लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक एज वेल। ठीक, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।